माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी टॉपिक स्टार्ट किया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो टुडे आई विल डिस्कस केमिस्ट्री नोट्स फॉर 10th क्लास। कहने का सेंस हुआ आज हम केमिस्ट्री नोट्स मैंने बना रखा है 10th क्लास के बच्चों के लिए, ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड, और दिस नोट्स प्रोवाइडेड बाय मिस्टर अनिरुद्ध कुमार शुक्ला। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 10th क्लास के बच्चों के लिए इस समय लॉकडाउन की वजह से आपको दिक्कत है, तो स्कूल प्रशासन के निर्देश से आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं नोट्स दूँ और उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड, चैप्टर फर्स्ट नेम इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको साइंस के बारे में, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक बहुत सारे, जैसे केमिस्ट्री की ब्रांच, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री एट्सेट्राज, इस प्रकार से मैंने टॉपिक को डिस्कस किया और आपको सबको बताया। सो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशंस। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस, हमें फर्स्टली डिस्कस करना होगा केमिकल रिएक्शंस को, इसके बाद हम अदर टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। सो डियर माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। जैसे कि आपको नोट्स में हमारे दिख रहा होगा, बहुत इजीली और सिंपल लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। केमिकल चेंज, फर्स्ट पॉइंट इज केमिकल चेंज। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल, जैसे दिया है ना आपको द प्रोसेस, जैसे फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस, सॉरी मैं बताने में मिस्टेक हुआ होगा, तो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? देन यू कैन से द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ये तो बहुत बेसिक डिफिनीशन है, आप बहुत इजीली वे में कह सकते हो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसे इसको तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह देंगे, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज से आप क्या समझते हो? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल चेंज है क्या। केमिकल चेंज मीन्स केमिकली चेंज, जैसे कि आप कह सकते हो द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटीज टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। I repeat about second point, chemical changes, the process in which original substances lose their nature and identities to form new chemical substances with different properties are called chemical changes. ओके, अब हम इसका एग्जांपल जान लेते हैं केमिकल चेंजेस में कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल चेंज है। देन यू कैन से बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, पेपर का जलना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जैसे आप कह सकते हो दूध से दही का बनना, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगला है मिक्सिंग एसिड एंड बेस, और नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव फूड, कुकिंग एंड एग्स, बेकिंग अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो इट मीन्स, जैसे आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में केमिकल चेंज मीन्स क्या हुआ, ऐसा कोई भी चेंजेज जिसमें कोई भी कंपोनेंट इनिशियल टू फाइनल स्टेट में चला जाए बट विच डू नॉट कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि जितना समय आपका बीतता चला जा रहा है, आप एकदम मैं बहुत सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि आप कह सकते हो जितना डेली के समय के अकॉर्डिंग जो दिन बीत गया, क्या वो पुनः वापस आएगा? नहीं आएगा। जो समय बीत गया, क्या वो वापस आएगा? वो भी नहीं आएगा। तो कहने का सेंस कि जो चीज़ इन्हीं स्टार्टिंग से फाइनल में तो चला जाए, लेकिन बट विच डू नॉट कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, फाइनल से इनिशियल में ना आए। जैसे कि अब कह रहा है कि बर्निंग वुड, लकड़ी जलाते हैं, क्या लकड़ी को पहले अपने उसकी जैसे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट मीन्स आप समझिए, जैसे कि लकड़ी
स्टार्टिंग में जलाने के पहले वह उसका इनिशियल स्टेट है। आफ्टर बर्निंग ऑफ फूड देन इट इज इट्स फाइनल स्टेट, देन तब उसका वह फाइनल स्टेट हो जाएगा। लकड़ी को जला देंगे तो उसका फाइनल स्टेट होगा। वैसे पेपर को नहीं जलाते हैं, दिस इज इट्स इनिशियल स्टेट। आफ्टर बर्निंग ऑफ पेपर देन इट इज इट्स फाइनल स्टेट। ओके, तो इस प्रकार से दूध स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में है, जब उसको हम रख देते हैं उसमें जब वो मिल्क से कन्वर्ट हो जाता है। एक इसमें बैक्टीरिया होता है मिल्क में, जिसको आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना मिल्क में कौन सी एसिड होती है, राइट द नेम ऑफ एसिड विच आर प्रेजेंट इन मिल्क, देन यू कैन से लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होती है, तो लैक्टिक नामक एक बैक्टीरिया मिल्क में रहता है, जिसकी वजह से कर्लिंग प्रोसेस होता है। तो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन आप सोचिए क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल। सो इस प्रकार यू कैन से दोज प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट विच आर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट बट विच डू नॉट कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन बेटा जो इनिशियल से फाइनल में जाएगा लेकिन फाइनल से इनिशियल नहीं आएगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल चेंजेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड पॉइंट। मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ आगे के लिए दिखाने के लिए आपको। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। जैसे नोट में मैंने नोट कर रखा है, केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका मतलब इट इज वेरी सिंपल, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और यू कैन से केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका मतलब, अब देखो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ रहा, मैं एक एक को डिफाइन कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो। जैसे दिया है इसमें, इसी में ही जैसे अब टर्म आ गया कि केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो अब हमको कंफर्म करना होगा व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन यू कैन अंडरस्टैंड, फर्स्टली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट कंपोनेंट विच आर मूव फ्रॉम initial state to final state and but which do not come back from final to initial state। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट which start from initial to final but which do not come back from final to initial। इसका मतलब वही एक कोई भी स्टार्टिंग इनिशियल से फाइनल में जाएगा, लेकिन कहने का सेंस कोई भी रिएक्शन स्टार्टिंग होता है तो उसका प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन प्रोडक्ट से हम इनिशियल स्टेट उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल चेंज कहते हैं, और इसी को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी, आप यू कैन टेक एग्जांपल HCl प्लस NaOH। HCl का नाम आप जानिए, HCl इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सेकंड इज NaOH। NaOH is called, NaOH it means you can say this is basic simple reaction of acid and base। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो NaOH को आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। हाउ कैन यू, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, छोटे वीडियो में, कि हाउ कैन यू डिफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हम डिफरेंट कैसे समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आपको बताया जाएगा। अभी आप नॉर्मली इस वीडियो में देख लीजिए स्टूडेंट्स। सो HCl प्लस NaOH, आगे एक एरो लगा है, एंड दिस एरो इंडिकेट इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छे से कंफर्म करना होगा। जो एरो सामने लगा है HCl प्लस NaOH के फ्रंट पे सामने एकदम आप देख रहे हैं, जो एरो है, उस एरो का इंडिकेशन, उसी एरो को ही हम यू कैन से इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देन प्रोडक्ट, फर्स्टली प्रोडक्ट आप जैसे कि आप कह सकते हो HCl प्लस NaOH हम रिएक्ट कराएंगे, देन इरिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करेंगे, NaCl प्लस H2O। NaCl इसका प्रोडक्ट है, एंड H2O इज आल्सो कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। देखिए इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन सा प्रोडक्ट होता है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा सब्सट्रैट है, कौन सा, जैसे अभी आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाए कि इस रिएक्शन में आप बताइए कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बाई प्रोडक्ट है, देन यू कैन, आप अच्छे से नहीं बता सकते हैं, तो एक वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अब आप इसमें कैसे कहेंगे, जैसे आपको मैं अभी इसी वीडियो में बताया इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए एरो के पहले जितने हैं वो सब इनिशियल स्टेट के कंपोनेंट है, आफ्टर एरो जो भी कंपोनेंट प्रोडक्ट में है इनको हम कहते हैं फाइनल स्टेट। देखेंगे रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट है, प्रोडक्ट हमेशा फाइनल स्टेट में होता है।
और जो एरो है, अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, एरो के नीचे एक इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने एरो लगा रखा है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इसी एरो को हम कहेंगे इरिवर्सिबल साइन इन केमिकल रिएक्शन। इन एनी केमिकल रिएक्शन दिस टाइप ऑफ इंडिकेशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल साइन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं गाइज कि जैसे कि इसमें दिया है, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग नहीं इसी का पॉइंट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इंडिकेट बाय दिस साइन। मैंने साइन आपको ऊपर दिखाया, लेकिन नीचे भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए समझा दिया। नोट में एक पॉइंट है, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाह, तो स्टूडेंट्स इट इज, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हम जितना टॉपिक आगे बढ़ेंगे उसमें एक एक टॉपिक नया आता जाएगा, तो भाई हमको उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करना होगा, बहुत अच्छे से कंफर्म करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रमोट इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको बेसिक से ही यही बेसिक पॉइंट है, इसलिए आप बेसिक पॉइंट को अच्छे से लर्न करते रहिए स्टूडेंट्स। जो भी दिक्कत है आप इससे हमारे, जैसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल आपके लिए आपको पढ़ाने के लिए बना रखा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप कुछ भी पुटअप कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो जैसे कि इसमें कह रहा है कि ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ, दोज प्रोसेस विच आर स्टार्ट टू इटसेल्फ एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब स्टूडेंट्स, दोज प्रोसेस विच आर स्टार्ट टू इटसेल्फ, ऐसे प्रोसेस जो स्वतः स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड सेकंड नोट में ही सेकंड पॉइंट है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की, है इसमें ऑल नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सभी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे कोई प्लांट बढ़ गया तो क्या उसको हम छोटा थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि यू कैन से ऑल नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एटसेट्राज। ओके गाइज, तो जैसे कि हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो को, तो वीडियो को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। हमारे चैनल का नाम है IQ स्टडी, तो इस चैनल पे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे जो भी मैंने नोट कर रखा है आप इसको नोट कर लीजिए नोट्स में अच्छे से, और अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इस प्रकार से केमिस्ट्री के आपके कम से कम 2-3 टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू। ओके।